आइए सुनते हैं मायामृग की रचना दीवाने के खत के अंतिम पन्ने। 15वां खत। मेरे प्रिय, किस बात का अफसोस है तुम्हें? नहीं, कुछ भी नहीं है जिसे भूल कहा जाए। पता नहीं क्यों लगता है तुम्हें कि जो हुआ उसे बदला जाना था, उसे ऐसा नहीं होकर वैसा होना था। तुम्हारे बीते हुए दिन अफसोस के नहीं हैं। पछतावा और अफसोस फैसले में पहले से छिपे रहते हैं, बस वक्त आने पर दिखने लगते हैं। इन चूकों के साथ ही जीना होता है। पुरानी भूलें नई भूल करने की ज़मीन तैयार करती है। नई भूल करें, पुरानी भूलों पर अफसोस नहीं रहेगा। गलतियां भी करें तो हर बार नहीं हो, बस इतना सा ही तो है जीवन। भूलों को जताना दुनिया है, भूलों को भूल जाना प्रेम। जो प्रेम अतीत को स्वीकार न कर सके वह भविष्य को स्वीकार करेगा, संदेह है। जो कल तुम्हारा था वह मेरा हुआ, जो आज तुम्हारा है वह मेरा हुआ, जो भविष्य मेरा है लो यह तुम्हारा हुआ, तुम्हारा ही मैं। 16वां खत। मेरे प्रिय, ये क्यों तय करना चाहते हो अभी से ही कि जहाँ चले वह गलत था कि सही? अभी तो यह भी तय होना बाकी है कि गलत राह पर चलना गलती है कि सही की ओर कदम बढ़ाना। हाँ, यह सच है, हमें नहीं पता सही राह कौन सी है, पर हमें ये पता है गलत कौन कौन सी है। गलत राहों का पता लगते जाना, गलत का सिमटते जाना और सही का निकट आते जाना ही तो है। तो गलत राह गलत कैसे हुई भला? गलतियाँ सही की ज़मीन बनाती है। गलत की पहली और आखिरी संभावना सही में बदल जाने की है। गलत होने के भय से मुक्त। तो क्या तुम नहीं कहोगे कि गलत के भय से मुक्त हो जाना ही सही हो जाना है? यूं ही बीच बहस से उठकर चल देना सही रास्ते पा लेना नहीं है। गलत तर्कों का थकान मिटाने को टहलना बर है। राह को पा लेना दुनिया है, राह खोजते चले जाना प्रेम। पाई गई राह का अंत तय है, खोज का कोई अंत नहीं होता, तुम्हारा ही मैं। 17वां खत। मेरे प्रिय, अगर प्रेम ने बेचैन किया तो सोचना जरूर कि प्रेम ही है क्या ये? किस भय में हो? क्यों हर सांस में प्रेम नहीं सवाल उभरता है? क्यों बार बार पूछते हो कब तक बचे रहेंगे सपने? मैं तुमसे पूछता हूँ, ना भी बचे रहेंगे तो क्या? सपनों को सपने बने रहने के लिए भला किसकी इजाज़त चाहिए? सपना भी प्रेम का ही जादू है। टूटने के डर से कौन छोड़ता है भला सपने देखना? कुकनुस है सपने, मरेंगे जलेंगे राख से पैदा होंगे। बस इतना सा समझा मैं तो कि सपनों के पूरा होने पर पता चलती है सपनों की उम्र। हम तब ही जान पाते हैं कि कितना जिए हैं इस सपने को, जब वह सपना नहीं रहता। सपनों के होने पर बेचैन हो, प्रेम के रहते बेचैन हो। सब कुछ नए सिरे से टटोलो एक बार। तुमने प्रेम में सपने नहीं देखे होंगे, सपने में प्रेम देखा होगा शायद, तुम्हारा ही मैं। 18वां खत। मेरे प्रिय, पूछा था ना तुमने कि कितना गहरा होता है प्रेम? नदी और समंदर के सारे उदाहरण खत्म हो जाने के बाद भी बहुत कुछ बाकी रहा कुरेदना, जहाँ हो सकता था तुम्हारे सवाल का जवाब। पता है, माचिस की तीली आखिरी सिरे तक जलती रही और मैं जवाब ढूंढता रहा। उंगलियों के पोर जल जाने पर भी तुम्हारी छुअन नहीं गई। जरा सी जलन में भला कहाँ जवाब मिलेगा प्रेम की गहराई का? ख्याल भर में डूब जाना प्रेम है ही नहीं, है तो कितना गहरा क्या पता। आँख में उगे सपने ऊंचे तो बहुत हैं, गहराई ज़मीन में कहाँ तक है शायद तुम्हें ही पता हो।
जिस बीज के मिट्टी हो जाने के बाद अंकुराता है एक हरा सपना, उस बीज में गहराई रही होगी कि मिट्टी में शायद, कि जिसमें छिपा रहा पूरा जीवन, एक हरियाया जीवन। इस पेड़ की घनी छांव को गहरा कहूँ कि ना कहूँ, असमंजस में हूँ। जो गहराई दिखती रहे वह भला कितनी गहरी होगी। गहरा तो तब जब गहराई सिर्फ गहरे में उतरकर समझ आए। कुछ शब्द कहते हैं बहुत गहरे होते हैं, मुझे मिल जाएं तो तुम तक भेज दूं जवाब में तुम्हारा ही मैं। 19वां खत। मेरे प्रिय, प्रेम ढूंढ रहे हो कि प्रेम में हो और ढूंढ रहे हो, यह ढूंढना खत्म कहाँ होगा भला। आंखों में इतनी चमक भरकर कैसे ढूंढ पाओगे। आंखें देखना जानती है, ढूंढना नहीं। उन अंधेरे संकरे रास्तों पर जिससे बचकर निकल जाती है दुनिया, चलो वहाँ ढूंढते हैं प्रेम। चलो मिलकर ढूंढते हैं उस खिचड़ी दाढ़ी वाले फकीर को, जो 2.5 अक्षर कहकर चुपचाप जा छिपा कहीं भीतर अंधेरे कोने में। नदी की मौज में ढूंढे उसे, वृंदावन की गलियों में या मगहर के चौराहों पर। हर बार हर जगह नाम बदल बदल कर रहता है वह बुढ़ा। पहचानना होता है उसे उसके प्रेम से। मिल जाए तो कभी पूछना मत उससे प्रेम का अर्थ। हंस देगा बेसाख्ता, कहेगा प्रेम का कोई अर्थ कहाँ होता है। अर्थ तो शब्दों के होते हैं, शब्द रहित शब्द है प्रेम, जिसे बेआवाज सुनकर ही हुआ जाता है फकीर। जहाँ उंगलियां थरथराती है और लरसते होठ नाम पुकारना चाहकर भी चुप हो जाते हैं। समझ लेना प्रेम की गली यहीं से शुरू होती है, तुम्हारा ही मैं। 20वां खत। मेरे प्रिय, ये जो बार बार संदेह, ये जो बार बार की शंकाएं, तुम प्रेम कर रहे हो कि सामान खरीद रहे हो, किसे परख रहे हो, परखी मार मार कर। हर नमूना उसी का निकलेगा, हर प्रयोगशाला में परीक्षण के बाद भी। पर प्रेम प्रयोगशाला में सिद्ध हो जाए ऐसा होता नहीं। एक बूंद में भी वही समंदर है जो समंदर में समंदर है। बूंद में नहीं तो समंदर, समंदर में भी नहीं। महबूब के कान का बाला समंदर में गिरा नहीं जो ढूंढ रहे हो तुम। कैसी कैसी बातों की कसौटियां हैं तुम्हारे पास। मैंने कब कहा प्रेम सोने से बना है। प्रेम की कसौटी प्रेम है, ना ये सोना ना चांदी। कितनी सारी दुनिया साथ लेकर उतरते हो प्रेम में। सोने चांदी से आगे सोचते नहीं, प्रेम क्या करोगे। नहीं, मुझे नहीं पता कैसे छूटेगी दुनिया। बुल्ले बाबा की मस्ती एक पल को आ जाती तो कहता, बुलिया दिलदा की समझो ना, इधरों पुटना ते उधर लाना। अरे इतना सा ही खेल है प्रेम का, बस इधर से दिल हटाना उधर लगाना। कहाँ रहेंगे संदेह, क्या रहेंगे सवाल। बार बार समझकर प्रेम करने की कोशिश करके नासमझी करते हो, क्यों भला। जानते तो हो तुम, प्रेम तो होता ही नासमझी में है, पर प्रेम नासमझी नहीं, समझ वालों की समझ से परे है। बस तुम्हारा ही मैं। 21वां खत। मेरे प्रिय, क्या बताऊं कब से है प्रेम तुमसे। प्रेम के उमड़ आने का क्षण कौन सा था पता नहीं। शायद तब से जब पहली बार सूरज से टूटकर अलग हुए गर्म तपते गोले पर बारिश की पहली बूंद पड़ी होगी। शायद तब से जब पहली बार हरियाया होगा धरती का कोई कोना। या फिर तब से जब पहला फूल खिला था उस पौधे पर जिसका तब कोई नाम नहीं था। पहाड़ों का सीना चीरकर पहली बार कब बही थी वह ऐनाम नदी, मुझे ठीक से याद नहीं। कब मिले थे हम, कब उपजा था प्रेम भीतर। दरअसल याद तो यह भी नहीं
कि जन्म जन्मांतर में बिछड़े कब थे हम, बस बिछड़ने के पल हुआ होगा प्रेम, और मिलने के बाद उसने लिया होगा आकार। प्रेम का इतिहास होता है, यह सोचकर रोमांचित हूँ मैं, और यह सोचकर भी कि सबका इतिहास बीतते हुए समय का होता है प्रेम के सिवा। जब कुछ बीतता ही नहीं तो कैसे कहूँ तुमसे समय का कौन सा टुकड़ा था जहाँ से शुरू हुई थी प्रेम की यात्रा। हो सकता है तब जब पहली बार किसी ने प्रेम को प्रेम कहकर बुलाया होगा, या कि चीनी कबीलों के बनाए कागज़ पर पहली बार लिखा गया होगा जब पहला शब्द रहा तो पहले भी होगा। तब नाम नहीं पता था मुझे इसका, तुम्हारा ही मैं। तो अभी आपने सुनी माया मृग की रचना दीवाने के खत। आइए सुन